हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का जो जैव प्रक्रम है, उसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आमाशय में पाचन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मुंह में भोजन का जो पचने का क्रिया होता है। अब हमें पढ़ना है आमाशय में पाचन, यानी कि पेट में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार से होता है। आइए यहाँ पे देखिए, इसके पहले हम लोग का भोजन कहाँ पे था। इसके पहले हम लोग का भोजन जो है मुंह में था। तो मुंह में कुछ मात्रा में स्टार्च को पचाकर जो है माल्टोज में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, कुछ मात्रा में था, 30% में था। अब क्या किया जाएगा कि इस भोजन को निगला जाएगा। निगलने के बाद जो है ये भोजन जो है कहाँ पे चला आएगा, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ग्रसिका है। तो अब भोजन जो है हम लोग ग्रसिका में आएगा। ग्रसिका के अंदर, यानी कि ये जो नलिका है, इसके अंदर कोई भी पाचन का क्रिया जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचक गति होता है, और यही क्रमाकुंचक गति क्या करता है, इस भोजन को मुंह से लेकर आमाशय तक जो है लाने में सहायता करता है। क्रमाकुंचक गति के दौरान क्या होगा, यहाँ पे हम इसी जो ग्रसिका है उसको बनाते हैं। तो क्रमाकुंचक में गति में भोजन ग्रसिका के अंदर जो ग्रसिका है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग का भोजन है, ये क्या है, हम लोग का भोजन है। अब ये भोजन जब हम लोग का भोजन ग्रसिका में आ गया, तो ये अब अभी ये वाला पार्ट फूला हुआ है। तो अब ये क्या होगा, अब ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने से क्या होगा, अब ये सिकुड़ेगा, और ये वाला जो पार्ट जो सिकुड़ा हुआ है वो क्या होगा, फैलेगा, फैल के इस दिशा की तरफ जाएगा। इस कारण से क्या होगा कि ये भोजन जो है धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जो है आमाशय के अंदर चला जाएगा। तो याद रखिए, क्रमकुंचक गति हमको ग्रसिका के अंदर देखने को मिलता है, जो भोजन को मुंह से लेकर आमाशय तक लाने में सहायता करता है। अब ये क्रमकुंचक गति जो है केवल ग्रसिका के अंदर नहीं होता, इसके बाद जो ये भोजन जो है हम लोग का आमाशय में आएगा। आमाशय के बाद जो है ये भोजन कहाँ जाएगा, हम लोग का छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद में जो है ये बड़ी आंत में जाएगा। तो भोजन को गति करवाने के लिए पूरा पाचन तंत्र में कौन सा गति सहायता करता है, क्रमकुंचन गति। ठीक है, तो आप जाकर इस मानव पाचन तंत्र का चित्र जो है हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वहां से भी जो है आप लोग जो है सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है मानव पाचन तंत्र राहुल बायो। ऐसे बोलने से क्या होगा, ये चित्र चला आएगा। इस चित्र को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्या होता है, 5 नंबर का चला आता है। ठीक, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि ग्रसिका में भोजन, तो ये क्या होता है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पे क्रमकुंचन गति होता है, जो क्या करता है, इस भोजन को आमाशय तक लाने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग का भोजन जो है आमाशय में आ गया। आपको एक बात और याद रखना है कि ये ग्रसिका के अंदर जो क्रमकुंचक गति देखने को मिलता है, इस क्रमकुंचक गति के दौरान ग्रसिका के अंदर क्या बोलते हैं कि संकुचन और शीतलन देखने को मिलता है। संकुचन से क्या होगा, सिकुड़ेगा। देखिए यहाँ पे संकुचन देखने को मिला है, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे शीतलन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे संकुचन हुआ है, यहाँ पे शीतलन हुआ है। ठीक, और यही संकुचन और शीतलन क्या करेगा कि भोजन को आगे ले जाने में सहायता करेगा। ठीक है, और जब हम लोग काफी बेसी खाना खा लेते हैं, बहुत स्पीड से खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो है हुचकी आता है। तो जब ये भोजन यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में अटक जाएगा, तो उस समय जो है उल्टा क्रमकुंचक गति होता है, जिससे क्या होता है कि भोजन को जो है कुछ मात्रा में ऊपर आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग का भोजन कहाँ पे आ गया है, हम लोग का भोजन आ गया है अमाशय में। तो यहाँ पे आप अमाशय का चित्र देख रहे हैं। अमाशय यानी कहने का अर्थ है स्टमक, और स्टमक और अमाशय को हम लोग जो है जनरल भाषा में हम लोग पेट के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि अमाशय में, अब मान लीजिए ये हम लोग का ग्रसनी था, अब यहाँ पे हम लोग का भोजन है। यहाँ पे ये भोजन जो है अमाशय के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक देखने को मिलता है अवरोधनी, जो क्या करता है, इस भोजन को यहाँ अमाशय में आने से रोकता है। तो जब भी यहाँ पे आएगा भोजन, तो क्या होगा कि यह गेट खुलेगा, और इससे क्या होगा कि भोजन जो है यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, और ये इसीलिए होता है ताकि फिर से जो है भोजन जो है वापस उल्टा इस पेट से बाहर नहीं निकल पाए। ये जो अवरोधनी है उसका काम यही है। ठीक है, अब हम लोग का भोजन कहाँ पे आ गया, अब हम लोग का भोजन आ गया अमाशय के अंदर।
तो अमाशय के अंदर देखने को मिलता है जठर ग्रंथि। अमाशय के अंदर, ये पेट के अंदर जो ये देखने को मिल रहा है, आपको देखने को जो मिल रहा है हरा हरा रंग का, ये हम बनाए हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पे देखने को मिलता है। अमाशय के आंतरिक सतह पर बहुत सारे ग्रंथि होते हैं जो आपस में जो क्या करते हैं कि बहुत सारे रस को निकालते हैं, और उन सारे रस को हम क्या कहते हैं, एक साथ जठर रस कहते हैं, क्योंकि ये रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो है रस, कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम जो है यहाँ से यहाँ पे निकलेगा, निकल के जो है यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा। तो इस जठर रस में, जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में 3 प्रकार के रस होंगे। पहला है हम लोग का पेप्सिन, दूसरा है हम लोग का HCl, और तीसरा है हम लोग का सलेस्मा। ठीक, तो जठर रस से जठर रस में जो है ये 3 प्रकार के रस देखने को मिलता है, पेप्सिन, HCl और सलेस्मा, जिसमें से एंजाइम केवल कौन है, एंजाइम है केवल हम लोग का पेप्सिन। पेप्सिन है जो केवल पचाने का काम करेगा, और इन सलेस्मा और HCl का काम जो है पचाना नहीं है, बल्कि पचाने की क्रिया में सहायता करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब पेप्सिन एक एंजाइम है जो पचाएगा प्रोटीन को, तो प्रोटीन को क्या करता है कि पेप्सिन पचा के पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। आपको ये याद रखना है कि अमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। केवल किसका होता है पाचन, प्रोटीन का। यहाँ पे पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ना यहाँ पे पाचन होता है हम लोग का वसा का। केवल किसका होता है पाचन, प्रोटीन को। तो प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन। ये एंजाइम जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन को पचा के पेप्टोन में परिवर्तित कर देगा। लेकिन यहाँ पे इस पाचन की क्रिया पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये पेप्सिन जो है, यह पेप्सिन जो है निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पे होता है। ये पेप्सिन जो है, ये जो पेप्सिन जो देखे हैं जो पचा रहा है प्रोटीन को, ये यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय अवस्था में होगा। ये पाचन का क्रिया जो है सही से नहीं कर पाएगा। ये पेप्सिन बोलता है कि हम प्रोटीन को उस समय पचाएंगे जब इस अमाशय का पूरा माध्यम क्या हो जाए, अम्लीय हो जाए। यानी कि ये अमाशय का पूरा माध्यम जब तक अम्लीय नहीं होगा तब तक जो है ये क्या करेगा कि ये जो पेप्सिन जो है वो सक्रिय नहीं हो पाएगा, और ये प्रोटीन को पचा के पेप्टोन में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में है। तो अब आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये भी निकला है इस ग्रंथि से, तो क्या करता है कि यहाँ के पूरे माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। तो अम्लीय हो गया, तो अम्लीय तो ये तो खोज रहा था कि अम्लीय माध्यम होगा तब हम पचाएंगे, तो अम्लीय माध्यम ये कर दिया, जिस कारण से जो है ये पेप्सिन सक्रिय हो गया और प्रोटीन का पाचन जो है होने लगा। तो ये अम्लीय माध्यम, अब इसका अमाशय के अंदर जो pH है वो कितना हो जाएगा, 1.8। अब समझिए कितना अधिक जो है यहाँ पे अम्ल देखने को मिलेगा। और HCl क्या है, एक काफी प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पेप्सिन निष्क्रिय रूप में निकलता है, यह प्रोटीन को जो है नहीं पचा पाएगा। कब तक, जब तक यहाँ का जो है माध्यम अम्लीय ना हो जाए तब तक। और यहाँ का माध्यम को अम्लीय कौन करता है, हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, वही लिखा गया है कि अमाशय के माध्यम को अम्लीय करने का काम है HCl का। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब HCl निकला है। HCl क्या है, एक काफी प्रबल अम्ल है। HCl एक काफी प्रबल अम्ल है जो क्या कर सकता है कि इस अमाशय के पूरे आंतरिक माध्यम को जला सकता है। तो अब तो कोई ना कोई होना चाहिए जो इस अमाशय के आंतरिक माध्यम को जलने से बचाए। तो जलने से बचाने में सहायता करता है हम लोग का सलेस्मा। सलेस्मा जो निकला है जठर ग्रंथि से, वो क्या करता है कि अमाशय के आंतरिक दीवारों को एकदम घेर लेता है कुछ इस प्रकार से। और इससे क्या होता है कि अमाशय के आंतरिक माध्यम जो है, इस कारण से क्या होता है कि अमाशय के अंदर जो आंतरिक सतह है वो HCl के संपर्क में नहीं आता है। वो किसके संपर्क में आएगा, सलेस्मा के संपर्क में। और सलेस्मा क्या करता है कि यह अमाशय के आंतरिक स्तर को जो है नष्ट होने से बचाता है HCl से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अमाशय में होता है पाचन। अमाशय में केवल पाचन होता है प्रोटीन का, आपको ये बात जो है नहीं भूलना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से करते हैं रिपीट। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाकर
पेप्टोन में करता है परिवर्तित, लेकिन पेप्सिन होता है निष्क्रिय अवस्था में। इसको सक्रिय करने के लिए यहाँ का माध्यम क्या चाहिए, अम्लीय चाहिए। तो यहाँ का माध्यम अम्लीय कर देगा हम लोग का HCl। इस कारण से ये जो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचा के पेप्टोन में परिवर्तित कर देगा। लेकिन इस HCl से खतरा है हमारे पेट को, हमारे आमाशय को। आमाशय जल सकता है इस HCl के कारण से। तो श्लेष्मा क्या करता है, चारों बगल से एक पतला दीवार बना लेता है, जिस कारण से क्या होता है कि यह HCl जो है इस आमाशय के आंतरिक स्तर को जो है खराब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन देखने को मिलता है हमको आमाशय में। अभी आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, वहां से जो है इस चैप्टर का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे जो है आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।